अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। मैं हूं सना ताहिर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाड़काना, हैदराबाद और सखर में बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। बिटहर पोलिंग स्टेशन पर साथी की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुटियारी पुलिस में भर्तियों के लिए कामयाब 729 उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम कर दिए गए। उम्मीदवारों में 714 मर्द और 15 खवातीन शामिल। सिंध में सूरज आंखें दिखाने लगा। लाड़काना और दादू में पारा 45 जबकि सखर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे से भी तजावुज कर गई। डायरिया और गैस्ट्रो की वबा फैलने से शहरी बेहाल। महकमा सेहत सिंध का मोबाइल हेल्थ यूनिट टेंडो अल्लाहियार पहुंच गया। 800 मरीजों का मुफ्त इलाज, अद्वियात भी फराहम की गई। हालिया में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों ने बहू को जिंदा जला दिया। उधर नारोवाल के मोजा मंडी खेल में मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान को कत्ल कर दिया। 2 अफराद जख्मी। ननकाना साहब में DHQ अस्पताल के पैरामेडिक्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने महकमा सेहत से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। एहतजाज का दायराकार पंजाब भर में फैलाने की धमकी। सरगोधा में 20 अफराद के कत्ल में मुलव्विस जाली पीर मुलजिम अब्दुल वहीद को 3 साथियों समेत 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। शकरगढ़ के नवाही इलाके बीमारियों की आमाजगाह बन गए। पसमानदा देहात के मकीन एक तरफ तो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, तो दूसरी जानिब मराकज़ सेहत की बंदिश से परेशान भी। टोबा टेक्सिंग में मौसम बदलते ही मच्छरों के डेरे। शहरियों ने मच्छरदानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया। दुकानदारों ने मांग बढ़ते ही दाम भी बढ़ा दिए। कबीरवाला में 20वीं ऑल पाकिस्तान मोहम्मदीन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल राउंड में 4 टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले गए। वाबडा, मुल्तान और कबीरवाला फुटबॉल क्लब की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सलाहुद्दीन का मलिक साद शहीद ट्रस्ट के दफ्तर का दौरा। कहते हैं पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी। नई नस्ल को पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियां याद रखते हुए सूबे की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना होगा। RPO और मालाकन डिवीजन अख्तर हयात गंडापुर ने तेमरा गिरह पुलिस लाइंस का दौरा किया और जेरे तामीर इमारत का मुआयना किया। यादगार शुहदा पर हाजिरी फातिहा ख्वानी भी की गई। मालाकन में डेंगू से आगाही के लिए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट से प्रेस क्लब तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा सेहत के मुलाजमीन और अवाम ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के तहत नोशकी में चार्टर ऑफ डिमांड्स की अदम मंजूरी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन की मुतालिबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। और मुजफ्फराबाद में 7 रोज काबिल लापता होने वाली 9वीं जमात के तालिब इल्म का कोई सुराग न मिल सका। साथी तुलबा का पुलिस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले बात करेंगे सूबा सिंध की।
सबसे पहले बात करेंगे सिंध से लाड़काना की। लाड़काना से आपको बताएं कि जहां पर 2 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही पोलिंग का अमल जारी था, जबकि इस दौरान भट्टर पोलिंग स्टेशन पर एएसआई की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ, जिसके बायस 1 घंटे तक पोलिंग का अमल भी बंद रहा। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। इशफाक अली हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक अली, बताएगा इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है, कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीता हुआ दिखाई देता है, और दूसरी जानिब जो झगड़ा हुआ था और इसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुआ था, उसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि लाड़काना में आज जो है 2 खाली नशस्तों पे जो है इंतखाबात हो रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात जो है वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, जिसके नतीजे में जो है आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि जहाँ पर जो है गांव पटड़ा पे जो है पुलिस एहलकार ने जो है फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो सदरुद्दीन जूने जो है जो पुलिस एहलकार था वो शहीद हो गया। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो इंतखाबात हो रहे हैं इस वक्त जो वोटों की गिनती जारी है, जहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से दोनों खाली सीटों पे जो है आज मुकाबला है। इस वक्त जो है जो वोटों की गिनती जो है अभी भी जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बताया जा रहा है कि पलड़ा भारी है और दोनों नशस्तें जो जरा कह रहे हैं कि वो जो है बासानी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक अली तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नशिस्त यूसी 46 चेयरमैन के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। अब वहां पर भी वोटों की गिनती का अमल जारी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, बताएगा कब तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा गिनती का अमल? जी, हैदराबाद की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में आज बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नशिस्त 46 सिटी और यूसी टंडोजाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान और आजाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ है। पोलिंग के अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल खत्म कर दिया गया, जबकि अभी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में गिनती का अमल जारी है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर एसएचओ ने मीडिया के नुमाइंदों को रोकने की कोशिश की। बाय पोलिंग स्टेशनों पर जाली वोटरों से वोट भी कास्ट किए गए, जिस पर आजाद उम्मीदवार एमक्यूएम लंदन का हिमायत याफ्ता आसिफ बेग और एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार तौकीर कुरैशी के दरमियान झड़प भी हुई है और अवाम ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस में मुंतशिर कर दिया गया है। जी ठीक है, इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। बहुत शुक्रिया जहांजेब अली। इसी हवाले से बात करेंगे। सक्कर में भी 6 में से 4 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के जारी पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। 2 नशिस्तों पर पीपी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। मजीद जानेंगे मुबीन खान से। मुबीन खान, बताएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे और किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? जी बिल्कुल, बल्दियाती नशिस्तों के हवाले से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका आज के जो है वो इंतखाबात हुए, जिनमें तकरीबन 6 नशिस्तों पर जो है वो 2 पोलिंग जो है जो नशिस्तें जो है बिला मुकाबला जो है करार दी चुकी थी, जिनमें 4 नशिस्तों पर जो आज जो है पोलिंग हुई। इन 4 नशिस्तों पर जो है एमक्यूएम के जाकिर मंदानी और पीपल्स पार्टी के आमिर मंदानी दोनों जो है वो अपना टाकरे के मुकाबले में शामिल थे, जिनमें तकरीबन जो है अभी जो पोलिंग जो है वो भी खत्म हुई है। इसके बाद वोटों की जो गिनती है वो जारी है। ये देखा जाएगा कि इसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला था। और इसके अलावा इनमें जो तकरीबन जो है जेयूआई और मुस्लिम फंक्शनल लीग और पीपल्स पार्टी के दीगर जो कारकुन थे वो उन्होंने जो तकरीबन यहाँ पे जो बड़ी जोर आजमाई करी, बाकायदा तौर पर जो है पोलिंग के बाहर जो नारेबाजियां भी हुई हैं। यहाँ पे ये देखने में आया है कि जो पीपल्स पार्टी की जो नशिस्त जो खाली हुई थी, जिसमें उमर बंदानी के इंतकाल के बाद उनके बेटे आमिर बंदानी को ये सीट के लिए जो है वो कंटेस्ट करवाया गया, जबकि एमक्यूएम की जानिब से जो है जाकिर बंदानी को जो है वो अपना पोलिंग का जो है उसमें इंतखाबात में खड़ा किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन खान अपडेट करने के लिए। अभी आपको हम खबर देंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के जैकबाबाद के दौरे के सिलसिले में इंतजामात जारी हैं। जलसा गाह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको जैकबाबाद से, जहां पर वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से तमाम तर इंतजामात जो थे वो जारी हैं और उनका अमल मुकम्मल कर लिया गया है।
लाड़काना और उसके गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडी अशिया और मशरूबात के इस्तेमाल में भी इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से लाड़काना में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और बताया गया है कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब सेप्को की जानिब से शहर और उसके गिरदोनवाह में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर रखा है। बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गई हैं, जबकि शहरी खुद को गर्मी से बचाने के लिए पार्कों और दरख्तों के साए तले बैठकर वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। शहरियों ने ठंडी अशिया और मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है ताकि गर्मी से बचा जा सके। उधर सक्खर और गिरदोनवाह के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। इंसान और जानवर भी गर्मी से निठाल हैं। रही सही कसर बिजली की तवील लोड शेडिंग पूरी कर रही है। कई इलाकों में पानी भी नायाब हो गया। सक्खर में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया। लोग पार्कों में दरख्तों के नीचे बैठे गर्मी भगाने लगे और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। हर कोई गन्ने का जूस, लीमू और आलू बुखारे का शरबत पीकर गर्मी से महफूज रहने की कोशिश कर रहा है। शदीद गर्मी में इंसान तो इंसान, जानवर भी निठाल है। दूसरी जानिब बिजली की तवील बंदिश के बायस जहां मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं, कई इलाकों में अवाम को पानी के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का जोर 3 से 4 दिन मजीद रहेगा, जिसके बायस शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अभी आपको हम खबर देंगे खैरपुर से, जहां पर होशरुबा गर्मी के बायस गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी है। गवर्नमेंट सिटी अस्पताल में 200 से ज्यादा बच्चे जेर इलाज हैं, जबकि हंगामी सूरत हाल के बावजूद अस्पताल में नाकिस इंतजामात है, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। वकार हुसैन बताएगा किन मुश्किलात से दो चार हैं वहां की अवाम? जी बिल्कुल, खैरपुर में बढ़ती लोड शेडिंग और गर्मी के बाद खैरपुर में गैस्ट्रो बीमारी वबा इख्तियार गई। खैरपुर के सिटी अस्पताल में 200 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला हैं, जिनको सिटी और दीगर अस्पतालों में एडमिट किया है, लेकिन सिविल अस्पताल में कोई भी सहूलियात नहीं है। एक बेड पे 3 बच्चों को जो है सुलाया जा रहा है और बच्चों को ना अदविया दी जा रही, ना अस्पताल में बिजली का सिस्टम है। बिजली जाने के बाद जनरेटर भी नहीं चला चाहता। बच्चों के लवाकिन का कहना है कि हमारे बच्चों का या बेहतर तरीके से इलाज नहीं हो रहा है और गैस्ट्रो की बीमारी भी फैलती जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी देखभाल नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, गर्मी, लोड शेडिंग, गैस्ट्रो की वबा और फिर उसके बाद अस्पतालों में नाकिस इंतजामात, अवाम जाएं तो कहां जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी 18 घंटे से तजावुज कर गया। शहर में डायरिया और गैस्ट्रो की वबा फैलने से 80 बच्चे अस्पताल में दाखिल करा दिए गए। मुल्क के अक्सर इलाकों में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। दादू और उसके गिरदोनवाह में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में वापजा ने भी अहले इलाका की जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग 18 घंटे से भी तजावुज कर गई। बिजली की तवील लोड शेडिंग से जहां कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गयीं, वहीं घरों में रहने वाले बच्चे और खवातीन भी बेहाल हैं। इलाके में गैस्ट्रो और डायरिया की वबा आम हो गई, जिसके सबब 80 से ज्यादा बच्चों को सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अस्पताल को भी बिजली मुयस्सर नहीं। माओ ने बच्चों और खुद को गर्मी से बचाने के लिए दस्ती पंखों का सहारा ले लिया। मुटियारी पुलिस में भर्तियों के लिए कामयाब होने वाले 729 उम्मीदवारों में तकर्रुर नामे तकसीम कर दिए गए हैं, जिनमें 714 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। पुलिस लाइन मुटियारी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मुटियारी, एसएसपी, पीपी रहनुमा और जिले भर के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। एसएसपी मुटियारी इमदाद शाह का कहना था कि थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए और अवाम की सहूलत के लिए अहम इकदामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुटियारी पुलिस में भर्तियों के लिए कामयाब होने वाले 729 उम्मीदवारों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए। इनमें 15 खवातीन भी शामिल हैं।
महकमा सिंध का मोबाइल हेल्थ यूनिट टंडू अलाहियार पहुंच गया। डॉक्टर्स ने टंडू अलाहियार में 800 मरीजों का मुफ्त इलाज किया और उन्हें अद्वियात भी फराहम की हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि इलाके में गरीब अफराद महंगाई के सबब अपना इलाज नहीं करा सकते। हर वक्त इलाज मुआलजा न होने से आम मरज मूजी बन जाता है। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए टंडू अलाहियार में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया और जहां पर 800 से ज्यादा मरीजों ने कैंप से फायदा हासिल किया। खवातीन और बच्चों समेत हर उम्र के अफराद ने हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट कराए और अद्वियात भी हासिल की। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। नई नस्ल को पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियां याद रखते हुए सूबे की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना होगा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सलाहुद्दीन ने पेशावर में मलिक साद शहीद ट्रस्ट का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी ने कहा कि मलिक साद शहीद एक नडर और बहादुर ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अमन व अमान की बहाली और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। नौजवान इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करें। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नौजवानों को सेहतमंद तफरीह के मौके फराहम करने के लिए सूबे में खेलों के फरोग के लिए भरपूर ताउन करेगी। अहम खबर देंगे, बन्नू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बजट इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी, लेकिन हंगामा आराई और शोर शराबे के बावजूद बजट मंजूर कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। सुहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल खान, बताएगा एक बार फिर से हंगामा आराई हुई है इस इजलास में? जी, बन्नू जिले कौंसिल बजट के इजलास जो एक साल से अदालत के उसमें था, अदालत की वजह से पोस्टपोन था। आज 2016-2017 के लिए 56,05,75,000 रुपए का एडीपी बजट ऐवान ने मंजूर कर लिया। सबसे ज्यादा तवज्जो जिली नाज़िर की सवाबदीदी फंड पर मरकूज रही, जिसके लिए 30,84,16,250 रुपए मुख्तस थे। तालीम के लिए 11,21,15,000। ठीक है, हंगामा राय के बावजूद बजट की मंजूरी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल खान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आरपीओ मालाकंड डिवीजन अख्तर हयात गंडापुर ने तयमरा गिराह पुलिस लाइंस का दौरा किया और जेरे तामीर इमारत का मुआयना किया। उन्होंने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी भी की। तयमरा गिराह पुलिस लाइंस में आरपीओ मालाकंड डिवीजन ने मुसालहती काउंसिल के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि मकामी सतह पर छोटे तनाज़ात के पुरअमन हल में काउंसिल का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। काउंसिल ने 3 बरसों के दौरान 700 से ज्यादा तनाज़ात को हल किया, जिससे मकामी पुलिस और अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम हुआ। अख्तर हयात गंडापुर का कहना था कि डिवीजन भर में पुलिस फोर्स की जदीद असलहा साजो सामान से लेस किया गया और एहलकारों की तादाद कार भी बढ़ाई जाएगी। बादजा उन्होंने चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आरपीओ मालाकंड डिवीजन ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। अख्तर हयात गंडापुर ने जेरे तामीर इमारत का मुआयना भी किया। वतन अजीज के सियाहती मकाम चित्राल की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। कई सड़कों पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियां तबाह होने लगीं। अहले इलाका ने गर्म चश्मा रोड को फौरी तौर पर दोबारा मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। महकमा CNW की गफलत के बाद चित्राल टाउन में गर्म चश्मा रोड पर चंगोर के मुकाम पर एक अरसा से पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे एक तरफ सड़क तबाह हो रही है तो दूसरी तरफ राहगीरों को भी निहायत तकलीफ उठाना पड़ रही है। वादे हर एक करता है कि मैं आपको पानी दूंगा, सड़क दूंगा, बिजली दूंगा, मगर दिया आज तक किसी ने कुछ भी नहीं है। तकलीफ है, इनके ऊपर नज़रसानी की जाए और इनका हल किया जाए। हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि ये हमारे गांव के ऊपर वो ज़रूर नज़र करेगी
और इसके ऊपर तवज्जो देगी। मुसाफिर हो या तुलबा, मुकामी हो या सियाह, सड़क की टूट फूट और पानी से परेशान हैं। उनका कहना था 1 साल कबल बनने वाली सड़क पानी जमा होने से तबाह हो गई है। सरकारी मुलाजिमीन घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई दयानतदारी से काम नहीं कर रहा। मालाकन में डेंगू से आगाही के लिए वॉक का इत्तेमाम किया गया, जिसमें महकमा सेहत के मुलाजमीन और आवाम ने भरपूर शिरकत की। जिला मालाकन में मौसम तब्दील होते ही मच्छरों की बहुतात के बायस दोनों तहसीलों में डेंगू बुखार के फैलने का खदशा है, जिसके पेश नज़र महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के इश्तराक से डेंगू बुखार के रास्ता रोकने के लिए पहले से ही एहतियाती तदाबीर और आवाम की आगाही के लिए खुसूसी इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट मालाकन से प्रेस क्लब तक आगाही वॉक की गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स फालिया से अफसोसनाक खबर है, घरेलू झगड़े पर ससुरालियों ने बहू को जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। फालिया के नवाही गांव सिंधावाला में घरेलू तनाजे पर मुबैना तौर पर ससुरालियों ने 22 साला बहू को आग लगाकर जिंदा जला दिया। जराये के मुताबिक मकतूला बुशरा की शादी 7 माह कबल शाहिद इकबाल से हुई थी और इसका शौहर बसिलसिला रोजगार बैरून मुल्क मुकीम है। मकतूला बुशरा ने मरने से कबल अपने बयान में बताया कि उसे उसकी ससुर, सास, नंद और एक नामालूम शख्स ने तेल छिड़क कर आग लगाई। मकतूला शदीद झुलसने के बाद अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस जराये के मुताबिक ये कत्ल जायदाद के तनाजे का शाखसाना साबित हो सकता है, ताहम मजीद तहकीकात जारी हैं। नारोवाल थाना नूरकोट के इलाके मोजा मंडी खेल में मामूली तल्ख कलामी पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया, जबकि एक दूसरे वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। मोजा मंडी खेल के रिहायशी 22 साला इशफाक का अपने ही गांव के चंद लोगों से मामूली बात पर झगड़ा हो गया, जिस पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इशफाक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए जान की बाजी हार गया। जबकि मोजा सनकथेरा में घरेलू तनाजे पर नौजवान ने चौक में फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उसके चचा और एक राहगीर जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस दोनों केसेस की तफ्तीश में मसरूफ अमल है। गुजरांवाला के डीएचक्यू अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर खड़े मोटरसाइकिल का लॉक टूटने के तनाजे पर शहरी और मोटरसाइकिल स्टैंड का मुलाजिम आपस में ही उलझ पड़े। शहरियों ने मदाखलत करते हुए बीच बचाव करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला में स्टैंड पर खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक टूटने के तनाजे पर मोटरसाइकिल स्टैंड का मुलाजिम और शहरी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों, मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स पास खड़े तमाशा देखते रहे। वहां मौजूद शहरियों ने मदाखलत करते हुए मामला रफा दफा करा दिया। अभी आपको हम खबर देंगे झंग के इलाके सेटेलाइट टाउन से, जहां पर 12 साला लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मुज़ाहमत पर अगवाकार फरार हो गए, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मासूम अहमद हमारे साथ मौजूद है। मासूम, बताएगा इस केस से मुतालिक। जी, ये वाकया थाना सैदर टाउन के इलाका मौजा नानक सर का है, जिसमें गरीब मेहनत कश की 12 साला बेटी आसमा नूरीन, जो 4th जमात की तलबा है, उसे गुज़श्ता रोज मुबैना तौर पर 4 अफराद ने अगवा किया और उसे करीबी खेतों में ले गए, जहाँ उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाना चाहा, मगर उसके शोर मचाने पर अहले इलाका मौका पर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद मुल्ज़मान और अहले इलाका के दरमियान हाथापाई भी हुई, जिस पर मुल्ज़मान असला के जोर पर वहाँ से फरार हो गए। आसमा के वालिदैन और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लें और पुलिस को अहकामात जारी किए जाएं कि वो मुल्ज़मान। इसके अलावा हकीम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मासूम अहमद। ननकाना में डीएचक्यू अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ का मुतालबात की मंजूरी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि अगले मरहले में एहतजाज पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। मुजाहिरीन ने महकमा सेहत से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। ननकाना साहब के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ ने अपने मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी एहतजाजी रैली निकाली। रैली डीएचक्यू अस्पताल से शुरू होकर ऑफिसर क्लब ननकाना पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने मुतालिबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया कि उनके सर्विस स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर किया जाए। उन्होंने मेडिकल अलाउंस बहाल करने और हेल्थ पोर्ट स्टाफ को रिस्क अलाउंस देने का भी मुतालिबा किया। हम गवर्नमेंट को अलामती तौर पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि शायद
ان کو یہ ہماری بات سمجھ آ جائے کہ ان لوگوں کے جو اپنے ہی جاری کردہ سب اسٹرکچر کو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور ہم نے کسی قسم کے کوئی ڈپارٹمنٹ بند نہیں کیے ہیں۔ ہم دوبارہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پر نظر ثانی کی جائے۔ ظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر حکومت پنجاب کو ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ محکمہ صحت کی ٹیم نے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی لیکن اسے بھی مسترد کر دیا گیا۔ دوسری جانب پیرامیڈک اسٹاف کے احتجاج کے باعث مریضوں اور لواحقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو کے سرکاری اسکول میں اساتذہ نے اسکول میں زیر تعلیم بچوں کو مزدوری پر لگا دیا ہے۔ کوٹ ادو کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کے کمروں کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے۔ اسکول انتظامیہ نے مزدوروں کی جگہ بچوں کو کام پر لگا دیا۔ گرمی کی شدت سے بدحال بچے چھت پر اینٹیں پکڑاتے ہوئے پسینے سے شرابور ہو گئے۔ وقت نیوز کی ٹیم نے جب اسکول کی انتظامیہ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بچوں کے روشن مستقبل کا خواب دیکھنے والے والدین کے لیے اساتذہ کا رویہ قابل مذمت ہے۔ ابھی آپ کو خبر دیں فاروق آباد سے، جہاں پر زیر زمین ڈالی جانے والی میٹھے پانی کی پائپ لائنیں بوسیدہ ہونے کے ساتھ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ فاروق آباد شہر اور ملحقہ علاقوں میں قیام پاکستان سے قبل زیر زمین ڈالی جانے والی میٹھے پانی کی پائپ لائنیں بوسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ شہری آلودہ پانی پینے سے جگر اور گردوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن کی عدم توجہی کے باعث فاروق آباد میں صاف پانی کی فراہمی ناگزیر ہو چکی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی بے حسی کے باعث وہ زنگ آلود پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ شرکپور سمیت ضلع بھر میں گندم خریداری کے 14 مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی پالیسی کے مطابق گندم کی خریداری کے لیے کسان تنظیموں کے نمائندے بھی ان سینٹرز میں موجود رہیں گے۔ ڈی سی شیخوپورہ ارکم طارق کی مطابق شرکپورہ سمیت ضلع بھر میں خریداری گندم کے لیے 14 مراکز قائم کر کے کسانوں سے گندم کی خریداری کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کمپیوٹرائزڈ گردواری لسٹوں کے مطابق 12.5 ایکڑ زمین کے مالکان کو باردانہ کی فراہمی کا 28 اپریل کو آغاز ہوگا، جبکہ ہر سینٹر پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوآرڈینیٹر مقرر کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود کا کہنا ہے کہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی تعیناتی میں میرٹ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کے لیے حکومت پنجاب کوشاں ہے۔ قصور آمد پر اساتذہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ صوبے میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی بھرتیوں میں ہر ممکن میرٹ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جمبر میں موٹر وے پولیس اور مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی کے زیر اہتمام ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی مہم کے سلسلے میں ٹریفک ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ورک شاپ میں مختلف کمپنیوں کے ڈرائیورز کو موبائل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایس پی او نے ملٹی میڈیا کے ذریعے ٹریفک قوانین کے مطابق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ڈرائیور حضرات کو نیند آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا لمبی ڈرائیونگ کرتے وقت ہر 2 سے 2.5 گھنٹے سفر کے بعد 10 سے 15 منٹ تک آرام کر لینا چاہیے اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں۔ ڈی ایس پی این ایچ اینڈ ایم پی نے کہا کہ اس طرح کی مہم چلانے سے ڈرائیورز اور عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ شکر گڑھ کے نواحی علاقے بیماریوں کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ ایک طرف تو ان کے پسماندہ علاقوں کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، تو دوسری جانب مراکز صحت کے بندش کے باعث عوام کو مشکلات درپیش ہیں۔
शकरगढ़ के नवाही इलाके चक इमरियाल की टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और सेहत मराकज की बंदिश हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। दरमान रोड फाटक से जाने वाली सड़क और डिग्री कॉलेज से चक इमरियाल की सड़क खस्ताहाली का शिकार है, जिसके बायस मिनटों का सफर घंटों में तय होता है और अगर बारिश हो जाए तो अहले इलाका अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। आए रोज हादसात रोनुमा हो रहे हैं। पानी खड़े होने की वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो मच्छर और ज़्यादा मक्खियों की इस वजह से लोग बीमारियों का सामना कर रहे हैं। अपील है जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब से कि वो काइंडली हमारे गांव का विज़िट करें और इधर जो खस्ता हाल सड़कें हैं, पढ़ा लिखा गांव है, काइंडली सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए। शहर के करीब होने के बावजूद इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ताफुन फैलने से इलाका मकीन बीमार पड़ रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि न सीवरेज सिस्टम मौजूद है और न सफाई का मुनासिब इंतजाम किया गया है। इलाके का वाहिद मरकज़े सेहत भी बंद है, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उनका मजीद कहना था कि जिले इंतजामिया ने इन इलाकों को लिस्ट से ही निकाल दिया है, जिसके बायस मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब से इस्लाहो अहवाल का मुतालबा किया है। अभी आपको हम खबर देंगे। आपको बताया कि एएनपी के धरने में शरीक सेनेटर इलियास बिलोर की तबीयत नासाज हो गई है। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, बताएगा क्या कहना है अस्पताल इंतजामिया का, कैसी तबीयत है अब इलियास बिलोर की? सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा, क्या कहती है अस्पताल इंतजामिया, तबीयत कैसी बताती है इलियास बिलोर की? ठीक है, सरदार हमीद से हमारा राबता नहीं हो पाया। अभी आपको बताएं कि मंडी शाह जियोना में यूनियन काउंसिल नंबर 35 की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। 4 दीवारी से ईंटें उखाड़कर गायब कर दी गई हैं। मंडी शाह जियोना की यूनियन काउंसिल नंबर 35 में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, जिसे आग लगाई जाती है और इस वजह से कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। इमारत टूट फूट का शिकार है। इहाते से दरख्त काटकर गायब कर दिए गए हैं, जबकि खस्ता हाल कमरों को ताले लगे हैं। मुलाजमीन गायब हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अवाम का कहना था कि उन्हें यूनियन काउंसिल के मामलात के लिए झंग जाना पड़ता है। खुशाब के इलाके जोहराबाद के शहरियों की भी सुनी गई। जोहराबाद में सुई गैस की फराहमी का बाकायदा आगाज हो गया है। मकामी एमएनए का कहना है कि अवामी खुशहाली और मुल्की तरक्की के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। जोहराबाद के मोहल्ला ऐवान में मुनाकिदा तकरीब में चेयरमैन कायमा कमेटी फूड्स एंड एग्रीकल्चर ओएमएनए मलिक शाकिर बशीर ऐवान और दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि अवामी खुशहाली और मुल्की तरक्की के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। वतन अजीज के इस्तेहकाम के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ इक्तसादी राहदारी समेत इलाकाई तामीर और तरक्की को तरजीह दे रहे हैं। अवाम को जरूरियात जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की फराहमी से उनका मयार जिंदगी बुलंद होगा। जोहराबाद सिटी और हडाली टाउन जो है, वहाँ अभी जो काम अभी गैस का बाकी है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो मैक्सिमम काम और मुकम्मल करवा लें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी बहुत सारी यूथ ऑलरेडी वैसे ही बिल्कुल, जब पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो पढ़े लिखे आदमी खुद ही प्रोटेक्टेड होते हैं। मुकर्ररीन का कहना था कि अवामी खिदमत हमेशा नून लीग का सियासी मिशन और मंशूर रहा है। 2018 के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पहले से ज्यादा सीटों से कामयाब होकर दोबारा इक़्तिदार संभालेगी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह में मौसम बदलते ही मच्छरों की बहुतात हो गई है। बचाव के लिए शहरियों ने मच्छरदानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जबकि दुकानदारों ने मांग बढ़ते ही दाम भी बढ़ा दिए हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट।
टोबा टेक्सिंग में मौसम की तब्दीली के साथ ही मच्छरदानी के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। जगह जगह लगे स्टॉल पर दुकानदारों ने मुख्तलिफ रंगों की मच्छरदानियां सजा रखी हैं, मगर इस साल मच्छरदानी की कीमतों में भी 60% तक इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता साल 300 रुपए तक फरोख्त होने वाली मच्छरदानी की कीमत 500 से 800 रुपए तक जा पहुंची है, जिसके बायस गरीब तबके को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि गर्मियों में लोड शेडिंग और बर वक्त स्प्रे न होने से मच्छरों की बहुतात है। गर्मियों का मौसम है, मच्छर बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मच्छरदानी लेने आए हैं। ऐसे मच्छर की बहुतात भी हो रही है और रात को ये मच्छर सोने नहीं देता। शहरियों ने चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी से मुतालबा किया है कि शहर से गंदगी का फौरी खात्मा करके मच्छरों से बचाव का स्प्रे करवाया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। सादिकाबाद से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम मुनाकिदा तकरीब में मकामी रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद धरने और उसके मकासद से मुतालिक एक किताब की रुनुमाई हुई है। सादिकाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान एक इनकलाबी शख्सियत हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को नया रंग दिया है। उन्होंने कहा, इमरान खान जैसे लीडर की वजह से पाकिस्तानी कौम को अपनी अहमियत का अंदाजा होता है और हर शख्स को ये मालूम हुआ कि मुल्क को करप्शन से बचाना है, जिससे मुल्क तरक्की कर सकता है। राशिद लतीफ़ साहब हैं मुसन्निफ, उन्होंने खान के जितने धरने में हकायक मकासद उन मकासद के बारे में एक किताब लिखी है। ये किताब जो बड़ी अहमियत की हामिल है, इसमें धरने के तमाम वाक़यात और उसके हकायक और मकासद वो तमाम उसमें लिखे गए हैं। आखिर में धरने से मुतालिक किताब की रुनुमाई की गई। राइटर्स का कहना था, इस किताब में धरने के दौरान जितनी मुश्किलात हुई और धरने के बाद जो अवाम में जोश खरोश है, इसके बारे में तहरीर किया गया है। कबीरवाला से आपको बताएं कि कबीरवाला में 20वीं ऑल पाकिस्तान मोहम्मद दीन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल राउंड में 4 टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले गए। वाबडा मुल्तान और कबीरवाला फुटबॉल क्लब की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कबीरवाला के गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल राउंड में 4 टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले गए। वाबडा मुल्तान और कबीरवाला फुटबॉल क्लब की टीमों ने जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और टूर्नामेंट की इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। देखकर बड़ी खुशी हो रही है और इतने हम देखकर बड़ा दिल खुश हो रहा है। कबीरवाला को ये तफरीह मुहैया इन्होंने की है। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। कबीरवाला में ऐसे बाकिरदार और बाहौसला और बुलंद हौसले रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। हाजी राना अल्ताफ हुसैन की शक्ल में, राना मुश्ताक साहब की शक्ल में। पहले क्वार्टर फाइनल मैच में वाबडा मुल्तान ने साहिवाल फुटबॉल क्लब की टीम को पेनल्टी किक पर 5 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया और दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में कबीरवाला फुटबॉल क्लब की टीम ने तांदलिया वाला फुटबॉल क्लब को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद से उनका हौसला बढ़ा है और वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। और अब रुख सूबा बलोचिस्तान का। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के तहत नोशकी में चार्टर ऑफ डिमांड्स की अदम मंजूरी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ज़िलई सदर पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन, चेयरमैन एक्शन कमेटी और दीगर ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ की दिन रात मेहनत का सिला ये दिया जा रहा है कि आज हम अपने जायज़ मुतालिबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। मुजफ्फराबाद में 7 रोज का लापता होने वाले नवी जमात के तालिब इल्म का कोई सुराग न मिल सका। साथ ही तलबा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म हसन नसीर 1 हफ्ता कबल घर से पेपर देने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। तालिब इल्म ईदगाह रोड से लापता हुआ। लवाहिकीन ने पुलिस को तालिब इल्म की तलाश के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद तालिब इल्म का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस और इंतजामिया के मामले पर अदम तवज्जुही के खिलाफ मुजफ्फराबाद आज़ादी चौक पर तलबा ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। बाद अज़ां इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई।
کراچی سے خیبر تک کے احوال کے ساتھ جانا آپ نے، اور اس کے ساتھ ہی وقت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی.